दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम की पार्ट 1 में पढ़ा था। डिजिट क्या होता है, मतलब अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है, उसके बाद आकृति संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या पढ़ चुके थे। आज उसी क्रम में हम सब पार्ट 2 में पढ़ेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो दोस्तों जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसी पूर्ण संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर सुनिए दोस्तों, ऐसी पूर्ण संख्या जिसका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों ध्यान दो, 2, 3, 5, 7 इन सभी का जब आप गुणनखंड निकालेंगे अर्थात मस क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे या तो मस निकालेंगे तो इनका जो मस होगा वो केवल 1 होगा। अभाज्य संख्या का मस हमेशा 1 होता है। और अगर इनका गुणनखंड बात करेंगे तो ये केवल 1 से कटेंगे और स्वयं से कटेंगे और किसी से नहीं कट पाएंगे। इसी संख्या का कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे लिख लीजिएगा, ऐसी पूर्ण संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 इसमें भी कुछ नोट करके होते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा। जो मौखिक रूप से क्वेश्चन होते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन इसी में आएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले नोट लिखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दोस्तों बताइए आंसर क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी या बड़ी, आप कुछ भी कर लीजिए, सबसे छोटी या बड़ी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है, सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या। 2 ही होती है क्योंकि 2 के अलावा आपको कहीं भी समअभाज्य संख्या नहीं मिलेगा। जहां मिलेगा विषम मिलेगा। दूसरा पॉइंट आपका, तीसरा पॉइंट देख लीजिए, तीसरा पॉइंट सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों ये होगी 101। 101 जो है वो आपको क्या है, सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और इसमें कुछ दोस्तों देखो चीज होती है जो आपको याद करने की, अब जो आपको याद करना होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 से लेकर 15, 1 से लेकर 50 तक के बीच कुल 1 से लेकर 50 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो क्या करेंगे, अब काउंट करेंगे 2, 3 के बाद 5, फिर 7, 11, 13 ऐसे काउंट करेंगे। तो ऐसे आप काउंट करेंगे तो 1 से लेकर 50 तक के बीच कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। कितना होती है दोस्तों, 15 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है दोस्तों। चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट देख लीजिए, 1 से लेकर 100 तक के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। कितना होती है दोस्तों, 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक, अगर आप नोट करना नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चीज देखते हैं सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अभी हमने क्या पढ़ा, अभाज्य संख्या, आप पढ़ेंगे सहभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए सहभाज्य संख्या क्या होता है, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका एक के अलावा, जिसका एक के अतिरिक्त, जिसका संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा अर्थात जिसका मस 1 होगा उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो, जैसे देख लीजिए 9, 8, ये देखिए अगर ये 2 संख्या है और दोनों एक साथ हैं तो क्या इन दोनों का युग्म है, जोड़ा है 9 और 8। अगर देखो अभी 9 का गुणनखंड देख लीजिए, जो 9 है आपका वो किससे विभाजित होगा, 1 से, 3 से और 9 से। ठीक, और जो 8 है आपको किससे होगा, 1 से, सॉरी जो आपका 9 है तो उसका गुणनखंड देख लीजिए 1, 3 और 9। 8 का देख लीजिए 1, 2, 4 और 8। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन तो आपको केवल एक ही दिख रहा है ना,
सामान्य से एक दिख रहा है। यही हमने आपसे कहा था कि ऐसी संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका एक के अलावा कोई अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, उसी को सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप लीजिए 9 8 7 और 8 3 4 16 25 7 का 6 ETC करके लिख लीजिएगा। तो इसमें भी कुछ नोट होता है, नोट करके अगर आपको लिखना हो इसमें जान लीजिए। ऐसे यहाँ देना एक सम संख्या और एक विषम संख्या हमेशा सहभाज्य संख्या होती है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या हमेशा सहभाज्य संख्या होती है। जैसे आप देखिए सम संख्या 2 ले लीजिए, विषम संख्या 3 ले लीजिए, ये दोनों आपस में सहभाज्य संख्या होगी। नोट में आप लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम इसके आगे बढ़ते हैं। सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होता है? संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता तो सहभाज्य संख्या कहते हैं। क्या होता है दोस्तों? संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप लिख लीजिए 7 और 8। जैसे लिख लीजिए 7 और 8। 7 का अगर आप गुणनखंड निकालेंगे तो केवल एक से खाली होगा और 7 से। 8 का निकालेंगे तो 1 2 4 और 8। इसका 2 गुणनखंड है, इसका 4 गुणनखंड है, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है? उभयनिष्ठ क्या है? केवल एक है। तो यही हमने बताया आपसे कि संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा उसे सहभाज्य संख्या कहेंगे। इसी जैसे और लिख लीजिए 7 8 7 6 16 25 इत्यादि इत्यादि। तो इसके बाद हम सब पढ़ते हैं। इसमें डाउट होता है जुड़वा भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या में थोड़ी दिक्कत होती है। अब आज हम सब उसको क्लियर कर लेते हैं कि क्या होता है। जुड़वा भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या में डाउट होता है बच्चों में, देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों हम पढ़ते हैं जुड़वा भाज्य संख्या। हम लोगों ने सहभाज्य संख्या पढ़ा था कि जिन दो संख्याओं का या जिन संख्याओं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता तो सहभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन जुड़वा भाज्य संख्या को ध्यान रखना है, संख्याओं की ऐसी जोड़ा जिनका अंतर हमेशा 2 होना चाहिए। अभाज्य संख्याओं की ऐसी जोड़ा जिनका अंतर हमेशा 2 होनी चाहिए, उसे हम जुड़वा भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे 3 5 आपकी जुड़वा भाज्य संख्या है। यह क्या है? आपकी जुड़वा भाज्य संख्या है। इन दोनों देखो, इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर देखो, 3 और 5 के बीच अंतर कितने का है? 2। हमने यही बताया जिन संख्याओं के ऐसा जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका अंतर 2 हो उसे जुड़वा भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? जुड़वा भाज्य संख्या। बात क्लियर हुई? इसमें कुछ नोट करके होता है और ये बहुत जरूरी खास करके होता है, आप देख लीजिएगा इसको। प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या, प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या हो सकती है। सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या हो सकती है। प्रत्येक जुड़वा सहभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक सहभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या हो ये नहीं हो सकता। प्रत्येक सहअभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए आपसे, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे थोड़ा अभाज्य संख्या पे सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल दिया है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर बताइए। अभाज्य संख्या का अंतर। चलिए दोस्तों फट से जाते हैं, कमेंट कर दिया आंसर क्या होगा। देखिए क्या क्या, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर। यहाँ से सबसे जो बड़ी अभाज्य संख्या होगी वो होगी 97। हमको पता है अगर अंतर निकाला तो बड़े में से छोटा ही घटाएंगे, या ना कि छोटे में बड़ा घटाएंगे। सबसे बड़ी क्या होगी? 97 माइनस सबसे छोटी क्या होगी आपकी? सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी? 11। कितना होगी?
11, और आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आएगा 86, ये आपका आंसर। बस ऐसे छोटे छोटे सवाल देते हैं एग्जामों में। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है आपको। प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्या का योग। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होता है बताइए फटाफट। प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11, ये 1 2 3 4 5 प्रथम 5 अभाज्य संख्या तो यही है 2 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11, इन्हीं का योग निकाल लीजिए। 2 3 5 5 5 10 7 17 17 और 11 17 11 28, ये आपका आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार से तमाम क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन आप देते हैं, आप सब करिएगा और उसका आंसर कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप सब इसका आंसर कमेंट जरूर करिएगा। यक्ष का मान बताइए, यक्ष का मान बताइए जिसके लिए यक्ष एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 तीनों अभाज्य संख्या हैं, तीनों अभाज्य संख्या है। इसका आंसर आप सबको देना है। इसके बाद आगे हम से पढ़ते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। दोस्तों आगे हम से पढ़ते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या के बारे में जान लीजिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिखा जाए, के रूप में लिखा जाए उसे हम क्या कहेंगे परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सॉरी ध्यान दीजिए परिभाषा अच्छे से। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए और p और q दोनों क्या हो पूर्णांक संख्या हो, दोनों क्या हो पूर्णांक संख्या हो, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे आप 3/7 कर लीजिए, p/q के रूप में लिखा गया है लेकिन जो q का मान है वो 0 नहीं है, ऐसा होगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अभी हमने पढ़ा परिमेय संख्या, जिसका आप लोग बता दिए अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए जितनी भी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं वो अपरिमेय संख्या नहीं होंगी, और जितनी भी संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। इसका साफ साफ एग्जाम्पल परिभाषा लिख लीजिए। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिखा जाता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे i, कैपिटल G, स्मॉल g, ये सब क्या है यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। जैसे और मान लीजिए करड़ी में 7, करड़ी में 2, ये संख्या क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। 2 करड़ी में 3 इत्यादि, ये सब क्या दोस्तों अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर आप पाई का मान 22/7 रखेंगे तो परिमेय संख्या होगी। कैपिटल जी का मान, स्मॉल जी का मान कितना होता है 9.8 समथिंग 10 के बराबर होता है, वो क्या होगी आपकी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हाँ अगर उसी चीज को कैपिटल जी स्मॉल जी लिखते हैं तो वो संख्या क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, पाई का मान परिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरे अगर कभी कभी चीज दशमलव में दिया होता है, दशमलव दिया रहता है, दशमलव के बाद कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको बोला जाए कि तुम इसका कैसे कर दे 2.3758235574 ऐसे करके बढ़ता रहेगा, तो इस संख्या को क्या कहेंगे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे दशमलव की संख्या में जो दशमलव के बाद के जितने अंक होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, क्या अगर ये कंटिन्यू निरंतर बढ़ता है तो लाइन इंफिनिटी तो गिन सकते हैं क्या है नहीं गिन सकते हैं। उसकी जो कहा है कि दशमलव के बाद जितने संख्या होती है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब थोड़ा सा एक आध दूसरा सवाल देख लेते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, क्योंकि बाकी चीजें कल आपको कराया जाएगा, अच्छे से कराया जाएगा। आप सब अच्छे से पढ़िए। जिस प्रकार हम यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह आप भी कुछ हमारे लिए करिए दोस्तों। बी दिया है 0.45, सी दिया है आपका
सी आपको दिया है 22/7 और डी दिया है करड़ी में 8100 प्लस 1/करड़ी में 8100। इसमें हमको बताना है कि अपरिमेय संख्या निकालिए। क्या निकालना दोस्तों? अपरिमेय संख्या को पहचानें। तो दोस्तों देखिए 1/में 8100, इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। और ये 0.545 इसको छोड़ देते हैं, हमारे सारा यूनिट होता है, पाई का मान होता है और परिमेय संख्या होता है। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 0.4 क्या है? ये आपका आंसर। ये क्या है भैया? आपका अपरिमेय संख्या। क्या बच्चा? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी को पहचानना था कि इन चारों में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं इसी पर। 9 0.9 सॉरी √0.9 1/9 और ये आपका बी है, ये सी है, ये है ए बी सी डी और डी में दिया है √0.09। इसमें आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। क्या होती है दोस्तों? इन चारों विकल्प को देखकर बताना है कि इसमें अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। बताइए क्या होती है अपरिमेय संख्या? इसमें हमारा अपरिमेय संख्या 0.9 का क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है दोस्तों, बस आज इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे हम कल इसके आगे चर्चा करेंगे। नंबर 6 के थर्ड पार्ट में देखेंगे कि हाँ इसका क्या होता है। और तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों? सहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और कुछ इस पे सवाल हो गए हैं। और हाँ एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है, वो आपको करके और उसका आंसर आपको कमेंट में जरूर करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सेक्शन को शेयर जरूर करिएगा। अपने यार दोस्त मित्र को बताइएगा कहाँ ऐसा चैनल है, इसे पढ़ाया जाता है। तो देखो दोस्तों क्या होता है कि अगर हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, आपको यहाँ पर आकर सारी इंग्लिश खान पढ़ाते हैं, तो कुछ आपका उत्तरदायित्व होता है कुछ हमारे लिए आपके लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।